नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन विथ सुमन पर। आज हम लोग नाट्य विधा के क्रम में जो है यूथ बुक से आज हमारा ये 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग चौथा वीडियो में हम लोग जो है इससे पीछे जो है 157 प्रश्न तक हल कर चुके थे। 158 से हम लोग आगे हल करेंगे और ये हिंदी से संबंधित सभी एग्ज़ामों के लिए नेट जेआरएफ पीजीटी पीआरटी सभी एग्ज़ाम के लिए हिंदी से संबंधित जहाँ प्रश्न आता है तो अनिवार्य रूप से इसमें पूछा जाता है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। पहला प्रश्न है, ये 57 नंबर का थोड़ा हल देख लीजिए। तो यह एक जो है यह जिसमें महाभारत युद्ध के जो है प्रसंग पर आधारित बनाया गया है। धर्मवीर भारती जो है अंधा युग से संबंधित है। यह कथन गलत है क्योंकि अंधा युग जो है महाभारत के अंतिम दिन 18वें दिन की कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें जो है युद्ध और उसके जो है बाद की जो है समस्याओं को जो है मानवीय महत्वाकांक्षाओं से प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित नाट्य कृतियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो नाटक देखिए और उसे रचनाकार देखिए। एक और द्रोणाचार्य, देवयानी, 8वां सर्ग, बकरी। तो इसमें से किसका याद है आपको? एक और द्रोणाचार्य किसका है? एक और द्रोणाचार्य जो है शंकर शेष का है। कुछ शेष रह गया है शंकर में, तो एक और द्रोणाचार्य। देवयानी किनका है? तो देवयानी है रमेश बख्शी। देवयानी किसका है? रमेश बख्शी का है। 8वां सर्ग जो है, तो 8वां सर्ग हम कल ही पढ़े थे। 8वां सर्ग किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा। बकरी नाटक किसका है? सर्वे कर रहे हैं बकरी पर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तीन कैदी है मृदुला गर्ग का, सॉरी सर्ग कह रहे थे जी। तो तीन कैदी जो है किसका? मृदुला गर्ग की रचना है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। नाट्यकार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को जो है स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। प्रसाद के जो है सभी पात्रों में जो है गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत्य प्रयास किया है। उन्होंने जो है सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और पूर्णतः अभिनय किए हैं। तो इसका आंसर देखिए डी। उन्होंने जो है सभी नाटक के रंगमंच को ध्यान में रखते हुए जो है लिखे हैं कि पूर्णतः अभिनय है। नाटककार प्रसाद से संबंधित यह कथन सही नहीं है। कहा जाता है कि प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं होते और प्रसाद ने जो है नाटक के लिए रंगमंच की आवश्यकता नहीं माना है। जयशंकर प्रसाद जो है रंगमंच की आवश्यकता नहीं माना है, कहते प्रसाद ने जो है। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों और उसके जो है पात्रों के संबंधित कौन सा जो है कथन सही नहीं है? तो चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए जो है साधन की पवित्रता के आवश्यक माना है। ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है। काव्यात्मकता प्रसाद ने जो है नाटकों
की बहुत बड़ी विशेषता है। और स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए जो है अकेले युद्ध करने को तैयार हैं। इसमें से कौन सा कथन सही, क्या था प्रश्न देखिए एक बार फिर से। तो प्रसाद के कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला वाला कथन सही नहीं है। सही वाला कौन कौन सा कथन है उसको पढ़ लेते। सही वाला कथन है ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है। ध्रुव स्वामिनी जो है नारी आवाज बुलंद करती है। काव्यात्मकता प्रसाद के जो है नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। तो प्रसाद के नाटक में क्या चीज़ की विशेषता है? काव्यात्मकता की। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेले युद्ध करने को तैयार। मातृभूमि के लिए जो स्कंदगुप्त जो है अकेले जो है युद्ध करने के लिए तैयार हैं। प्रसाद के नाटकों और उसके जो है पात्रों से संबंध में यह कथन सही ही है जो वाला पहला वाला था। और कहते हैं चाणक्य के चंद्रगुप्त नाटक का जो है प्रमुख पात्र है। चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का जो है प्रमुख पात्र है एवं कथानायक चंद्रगुप्त का जो है गुरु है, जो इस विचार का पोषक है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में जो है रहता है। स्पष्ट है कि चाणक्य निष्ठुर होकर भी जो है लक्ष्य सिद्धि पर जो जोर देने वाले व्यक्ति हैं, न कि जो है पवित्र साधनों का जो है इंतजार करने वाला है। एक बार फिर से कथन सुन लीजिएगा। महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता के सीबी में रहता है। स्पष्ट है कि चाणक्य निष्ठुर होकर भी जो है लक्ष्य सिद्धि पर जोर देने वाला व्यक्ति है, ना कि जो है पवित्र साधनों का इंतजार करने वाला। ये कौन कहते हैं? तो कौन से नाटक से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित है। कौन कहते हैं? तो जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं ना। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या विशाख दत्त से? तो ये जो है चंद्रगुप्त से लिया गया है। कहते हैं हिमाद्री तुंग श्रृंग किस लिए? तो चंद्रगुप्त से लिया गया है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रयाण गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है। यह चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में जो है प्रसिद्ध नाटक जयशंकर प्रसाद का जो है प्रमुख नाटक है। इसमें जो है विदेशों से जो भारत के संघर्ष में भारत की जो है विजय की थीम दिखाई गई है। प्रसाद जी के जो है मन में भारत की जो है गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग में जो है के माध्यम से जो है उन्होंने जो अपने इसी विश्वास को जो है वाणी दी है। अन्य विकल्प प्रसाद जी के नाटक से संबंधित हैं। आधे अधूरे नाटक के मूल्य कथानक क्या था? आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक क्या था? पारिवारिक पवित्रता, प्रेम संबंध और पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं हिंसा। आधे अधूरे जो है नाटक के जो है मूल्य कथानक में पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में जो है कठोरता व जो है रिक्तता है। आधे अधूरे 1969 के जो है लेखक के मोहन राकेश से आधे अधूरे के नाटक के जो समकालीन जिंदगी
का जो है पहला सार्थक हिंदी नाटक है। समकालीन जिंदगी का जो है पहला हिंदी नाटक है कौन? आधे अधूरे नाटक। आधे अधूरे नाटक के को जो है मील का पत्थर भी कहा जाता है। किसका है आधे अधूरे? तो ये आधे अधूरे तो किसका है? मोहन राकेश का है। कब का है? 1969 का। लेकिन जो इसे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक कहते हैं और इसे जो है मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्र नाथ है, जुनेजा है, सिंघानिया है या जगमोहन है? तो आधे अधूरे नाटक में जो है पुरुष एक जो है महेंद्र नाथ है। आधे अधूरे नाटक के अन्य पात्र जो है इस प्रकार हैं। पुरुष पात्र में जो है महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक। महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक। महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक किसके? आधे अधूरे के। लेकिन स्त्री पात्र में सावित्री, बिन्नी, किन्नी किसके? आधे अधूरे के। पुरुष पात्र आधे अधूरे के कौन है? महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक। लेखक कौन है इसके? आधे अधूरे किसके लेखक कौन है? महेंद्र नाथ। आधे अधूरे के पात्र हैं। आधे अधूरे के लेखक कौन है? बताइए। मोहन राकेश? बिल्कुल सही है, मोहन राकेश हैं आधे अधूरे के, है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मोहन राकेश के नाटक कौन सा नहीं है? आधे अधूरे यहाँ है, लहरों के राजहंस भी हैं, आषाढ़ का एक दिन भी है, अंधा युग नहीं है। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया अंधा युग है। लहरों के राजहंस और जो है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक है। मोहन राकेश के अन्य एकांकी है पैर तले जमीन अधूरा। पैर तले जमीन अधूरा, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती है, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक के छतिया शायद ये भी उन्हीं की रचना है, मोहन राकेश की। निम्नलिखित में से कौन सी जो है नाटक के जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कामना और जो है करुणालय और अजातशत्रु, कल्पतरु। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? कल्पतरु जो है किसका है? जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो है किसकी है? देखिए कौन कौन जयशंकर प्रसाद की है, पहले ये देख लीजिए। सज्जन, कल्याणी परिणय और करुणालय, पाश्चित्य, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मजय का नागयज्ञ, कामना, चंद्रगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी के जो है नाटकों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा था? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या जो है राम कुमार वर्मा या राहुल संस्कृतियान। तो इसको कहे थे रामचंद्र शुक्ल ने कहे थे। ये जो है श्रेष्ठ किसने कहा था? तो नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ कौन कहा था? तो शुक्ल जी ने कहा था। स्कंदगुप्त की रचना जो 1928 ईस्वी में किया था, इसमें जो कुल कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का जो है चित्रण हुआ है जहाँ पर जो आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के जो है फलस्वरूप उसके जो है भावी लक्ष्य के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है रचित प्रमुख नाटक है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित्य, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मजय का नागयज्ञ और जो है कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त और जो है ध्रुव स्वामिनी। यह संवेदना किसकी है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, तो जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? तो ये जो है कथन भट्टारक का है। किसका है?
भट्टार का है। रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका जो है अधिकार ही कैसा। यह कथन जो जयशंकर प्रसाद कृत्य है। स्कंदगुप्त नाटक के जो है भट्टार का है। किसका है? स्कंदगुप्त भट्टार का है। स्कंदगुप्त किसका है? भट्टार का है। राजनीतिक के साहित्यिक के नहीं है। इसमें एक एक के जो है एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए जो है भी चूक जाए तो बहुत बड़ा जो है अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक के जीवन की धूड़ी में बने रहने के लिए जो है व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। किसका कथन है? तो ये जो है प्रियंगुज मंजरी का है। किसका है? प्रियंगुज मंजरी का है। कहते हैं राजनीति के साहित्य नहीं है, इसमें जो एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी जो है चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक के जीवन की धूड़ी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन जो है मोहन राकेश से कृत जो है नाटक आषाढ़ का एक दिन में कहा गया है। किसमें कहा गया? मोहन राकेश के कृत जो आषाढ़ के एक दिन में कहा गया है कि राजनीतिक साहित्य नहीं है, इसमें एक एक का महत्व होता है। आषाढ़ का एक दिन में कभी एक क्षण के लिए भी चुना जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए जो है व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन मोहन राकेश से कृत्य नाटक के आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख स्त्री पात्र जो है प्रियंगु मंजरी हैं। यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त दोनों स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम आधुनिक रूप से बराबर झलक है। यह पंडित नारायण मिश्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी के या रामचंद्र शुक्ल का है। ये जो कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल का है। स्कंदगुप्त और जो है चंद्रगुप्त दोनों में जो है स्वदेश प्रेम, दोनों में कौन सा प्रेम था? स्वदेश प्रेम की जो है विश्व प्रेम और आध्यात्मिक का जो है आधुनिक रूप बराबर झलक मिलता है। जयशंकर प्रसाद के जो है नाटकों के संबंध में यह कथन किसका? इतिहास एवं समालोचक के पंडित रामचंद्र शुक्ल थे। रेडियो एकांकी को क्या कहा जाता है? रेडियो एकांकी को जो है ध्वनि एकांकी कहा जाता है। खरगोश जो है अदालत जारी खामोश अदालत जारी है। नाटक किसकी है? तो खामोश अदालत जारी है तो विजय तेंदुलकर की नाटक है। इसमें नाटक में जो है साथ कोर्ट चालू रहे मूल्य मराठी नाटक का अनुवाद है। शांतता कोर्ट चालू रहे, इसका जो है मराठी में लिखा गया था और इसका अनुवाद जो है खामोश अदालत जारी है। विजय तेंदुलकर लिखते हैं। विजय तेंदुलकर जो है घासीराम में जो है कोतवाल राम कुमार वर्मा को मुद महोत्सव विजय पर्व ऐतिहासिक है। हरिश्चंद्र प्रेमी स्वप्न भंग उदार शतरंज के खिलाड़ी ऐतिहासिक है। सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी सेतुबंद, आठवां सर्ग, एक दूनी एक आदि। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम बादल की मृत्यु है। हिंदी का प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा द्वारा जो है पश्चिम नाटक के विधान की जो है को ध्यान में रखकर जो है लिया गया था। इसके जो है अन्य एकांकी इस प्रकार हैं: रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें और जो है रूप रंग ऋतुराज, सप्त किरण और रिमझिम, काम कंदला, बापू, रजत रश्मि, कौमुदी, महोत्सव आदि। कौन सा जो है लेखक एकांकी नहीं है? कौन सा लेखक
एकांकीकार नहीं है। तो इसमें हो जाएगा पंडित बेचन शर्मा उग्र जो है न वो एकांकीकार नहीं है। बाद बाकी एकांकीकार है भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क। राम कुमार वर्मा जो है पृथ्वी राज्य को जो है आंखें, पृथ्वी राज की आंखें, चारुमित्रा, रूप रंग, विभूति, सप्त किरण, स्वर्ग की झलक आदि। उपेंद्र नाथ अस्क जो है चरवाहे, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, जोक, मोहब्बत आदि। भगवती चरण वर्मा की जो है इससे सबसे बड़ा आदमी में और केवल 2 कलाकार हैं। नाटक को जो है पंचम में वेद मानने वाले कौन थे? तो ये जो है भरत मुनि जो है नाटक को जो है पंचम वेद मानते थे। नाटक को पंचम वेद मानने वाले भरत मुनि को जो है नाट्य शास्त्र के जो लेखक भारतीय भरत मुनि हैं। इस ग्रंथ के जो है प्रत्याभिज्ञा दर्शन की छाप है। प्रतिभिज्ञा दर्शन की स्वीकृति 36 मूल तत्व के प्रतीक के स्वरूप नाटक शास्त्र में अध्याय 36 में दिया गया है। हम लोग जो है 175 से जो है अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।